अपने काम को लेकर जिद ही इंसान को दुनिया से अलग बनाती है। जब भी दुनिया में जिद्दी लोगों का नाम लिया जाता है तो इलॉन मस्क का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बंदे के सामने चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ गई हो, पर इन्होंने कभी गिव अप करने का नहीं सोचा। आज हम इलॉन मस्क के बारे में ही बात करने वाले हैं। इनकी स्टोरी हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। इलॉन का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। जब इनसे पूछा गया कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, तब इलॉन ने अपने पिता के साथ रहने का डिसीजन लिया। हालांकि बाद में इलॉन को महसूस हुआ कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन था, क्योंकि बाद में इनका और इनके पिता का रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया था। इनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। इलॉन अपने सहपाठियों से बहुत बार पिटे। बचपन में इनका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए इलॉन अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में गुजारते थे। बचपन में इन्हें आइजैक आसिमोव की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसी वजह से इनका टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक लगाव पैदा हो गया। 9 साल की उम्र में इलॉन को अपना पहला कंप्यूटर मिला। इस छोटी सी उम्र में ही इलॉन ने बेसिक कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था और 3 साल बाद 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया। 17 साल की उम्र में इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कनाडा शिफ्ट हो गए। यहाँ से 2 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो गए। यहाँ से इन्होंने 1992 में फिजिक्स से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1995 में इलॉन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 1995 में ही इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टू नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर कॉम्पेक्ट ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इसमें इलॉन का शेयर $22 मिलियन का था। 1999 में इन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने X.com रखा। यह एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। आगे चलकर X.com ही पेपाल बनी, जिसे 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। इस डील के बाद इलॉन को $165 मिलियन मिले। इलॉन पेपाल के सबसे हाईएस्ट शेयर होल्डर थे। 2002 में ही इलॉन ने एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के जरिए इलॉन स्पेस ट्रेवलिंग को आसान बनाना चाहते थे। इसके साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत में इलॉन रियूजेबल रॉकेट्स बना रहे थे। दुर्भाग्य से इनके पहले तीनों के तीनों रॉकेट फेल हो गए, जिससे इलॉन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब इलॉन के पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि वे सिर्फ एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकें। अगर इनका चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो ये बैंकरप्ट हो जाते, पर वो कहते हैं ना, जो हार मान जाए वो लेजेंड ही किस बात का। इलॉन ने अपनी सारी पूंजी चौथे रॉकेट के लिए लगा दी। फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट सक्सेसफुल रहा, जिससे स्पेसएक्स कंपनी लोगों के सामने आई। यही नहीं, इनकी सक्सेस के तुरंत बाद नासा ने इन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके बाद इलॉन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इलॉन मस्क का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। इलॉन मस्क कहते हैं कि एक दौलतमंद इंसान के रूप में इस दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। इलॉन कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना चाहते हैं और इस मिशन को सफल बनाने के लिए वे अपनी पूरी संपत्ति लगाने के लिए भी तैयार हैं। इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।